हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन ग्लीम एकेडमी। गोल्डन ग्लीम एकेडमी में आप सबका स्वागत है। हमारी एक सीरीज चल रही है जिसके अंदर में हम राजेंद्र बलूंटी जी की बुक उत्तराखंड समग्र ज्ञान कोश को इंग्लिश मीडियम के अंदर कवर कर रहे हैं। आज उसका ये 11th लेक्चर है और 11th लेक्चर के अंदर में हम लोग उत्तराखंड की मेन माउंटेन रेंजेस को कवर करेंगे, जो ग्रेटर हिमालयाज और लेसर हिमालयाज की माउंटेन रेंजेस होती हैं। इससे पुराने लेक्चर्स हमारी प्लेलिस्ट पर अवेलेबल हैं, आप उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मेन माउंटेन रेंजेस ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंदर अगर ग्रेटर हिमालयाज की रेंजेस को हम देखते हैं तो इसके अंदर में 6 रेंजेस देखी जाती हैं और ये रेंजेस का जो विस्तार इसके अंदर लिखा हुआ है दैट इज वेस्ट टू ईस्ट। उत्तराखंड के अंदर अगर हम सबसे पहली रेंज वेस्टर्न रीजन के अंदर देखते हैं तो सबसे पहली रेंज आती है बंदरपूछ रेंज। बंदरपूछ रेंज के बाद गंगोत्री रेंज सेकंड, नेक्स्ट कामेट रेंज आएगी, फिर नंदा देवी रेंज आएगी, पंचाचूली रेंज और फिर आती है कुटी शांगटोंग, या इसे उत्तराखंड के अंदर में आप अधि कैलाश रेंज के नाम से जानते हैं। अधि कैलाश रेंज। तो ये 6 रेंजेस हैं ग्रेटर हिमालयाज की जो उत्तराखंड के अंदर में पड़ती हैं। ये 6 रेंजेस अपने आप में एक दूसरे से जो अलग करती हैं बाय ट्रांसवर्स रिवर वैलीज, इनको क्या कर रही हैं, अलग कर रही हैं। तो जो रिवर वैलीज एक दूसरे से इनको अलग कर रही हैं, ये भगीरथी रिवर वैली है जो अपने आप में, इसके वेस्ट के अंदर में हम कौन सी रेंज देखेंगे, भगीरथी रिवर के अगर आप वेस्ट के अंदर में देखेंगे तो ये मैं वेस्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे वेस्ट, और ये ईस्ट लिख रहा हूँ। तो भगीरथी रिवर के आप जब वेस्ट में देखेंगे तो आपको कौन सी रेंज दिखाई देगी, बंदरपूछ रेंज दिखाई देगी। लेकिन भगीरथी रिवर के जब आप ईस्ट में जाएंगे तो आपको गंगोत्री रेंज दिखाई देगी। उसके बाद नेक्स्ट है अलकनंदा। अलकनंदा के आप वेस्ट में देखेंगे तो आपको गंगोत्री रेंज दिखाई देगी। गंगोत्री रेंज अलकनंदा रिवर के अगर आप ईस्ट में देखेंगे तो आपको कामेट रेंज दिखाई देगी। धौलीगंगा वेस्ट अपने आप में कामेट रेंज, और इधर आ जाएगा नंदा देवी रेंज। धौलीगंगा वेस्ट। उसके बाद आती है गौरी गंगा। गौरी गंगा के आप ईस्ट में देखेंगे तो आपको नंदा देवी रेंज दिखाई देगी, और नंदा देवी रेंज के बाद आपको इधर गौरी गंगा के आप ईस्ट में जाएंगे तो आपको पंचाचूली रेंज दिखाई देगी। धौली गंगा ईस्ट देखते हैं तो धौली गंगा ईस्ट के ईस्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको पंचाचूली रेंज दिखाई देगी, जबकि धौली गंगा ईस्ट के आप और ईस्ट के तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगी अधि कैलाश रेंज। इसके बाद अधि कैलाश रेंज आती है, अधि कैलाश रेंज और कुटी यांगजी वेस्ट में आप देखते हैं तो आपको ब्यास वैली दिखाई देगी, और ये ब्यास वैली क्या है, अल्टीमेटली नेपाल ने इसे 20 मई को क्लेम किया था एज ए अपनी टेरिटरी। इसी रीजन के अंदर में आपको काला पानी रीजन भी दिखाई देता है, लिपुलेख दर्रा भी यहीं पे है। ग्रेटर हिमालयाज के अगर नॉर्थ में देखेंगे तो हमें जास्कर रेंज दिखाई देती है। इसी जास्कर रेंजेस के अंदर कुछ माउंटेन पासेस हैं जिन्हें सेपरेटली हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स। उत्तराखंड हिमालयाज अपने आप में जो माउंटेन रेंजेस हैं वो नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर रही हैं, जिन्हें एक दूसरे जो माउंटेन रेंजेस है उन्हें कट किया है बाय रिवर्स के द्वारा, और जो साउथवर्ड फ्लो कर रही हैं तो वही रिवर वैलीज के द्वारा इन्हें कट किया हुआ है। सबसे पहली रेंज आती है बंदरपूछ रेंज। बंदरपूछ रेंज जो आप देखते हैं, सबसे पहली बात, ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के अंदर में उत्तराखंड के अंदर बंदरपूछ रेंज आती है। भगीरथी रिवर के वेस्ट में हम इसे देखते हैं, ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के अंदर फॉल करती है, और अपने आप में इस रीजन के अंदर कैचमेंट एरिया पड़ता है टोन्स एंड यमुना रिवर्स का। मेन माउंटेन पीक यहाँ पे श्रीकंठ पर्वत देखने को मिलता है, बंदरपूछ पीक यहाँ पे देखने को मिलता है जो अपने आप में हाईएस्ट पीक है इस रेंज का। इसके अलावा यमुनोत्री पीक आपको देखने को मिलता है, और एक और इम्पोर्टेंट पीक है जिसे आप ध्यान रखेंगे, दैट इज केदार कांठा।
ये पीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। और ये पीक सभी के सभी उत्तरकाशी के अंदर में फॉल करते हैं। अब आती हैं गंगोत्री केदारनाथ रेंज के ऊपर। गंगोत्री केदारनाथ की सबसे पहली लोकेशन अगर आप देखते हैं तो ईस्ट ऑफ यमुनोत्री, यमुनोत्री के ईस्ट में आपको देखने को मिलेगा, या आप ये कह सकते हैं कि ये ईस्ट ऑफ भगीरथी रिवर देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो गंगोत्री पीक रीजन है वो हमेशा से ग्लेशिएटेड रीजन रहा है। इसी के अंदर हमें गंगोत्री ग्लेशियर देखने को मिलता है, जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इसके अलावा ये रीजन हाइड्रोलॉजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है और अपने आप में कैचमेंट एरियाज आते हैं भागीरथी रिवर, भिलांगना रिवर और बालगंगा रिवर इस एरिया को फेड करती हैं। दीज रिवर, ये रिवर ओरिजिनेट होती हैं ग्लेशियर फेड रीजन से और अपने आप अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो करती हैं और एक माउंटेन रेंजेस को ये अपनी तरफ से एक माउंटेन रेंजेस को दूसरे माउंटेन रेंजेस से क्या करती हैं, सेपरेट करती हैं। गंगोत्री और केदारनाथ रीजन है, इसका ईस्टर्न पार्ट, इस रेंजेस का ईस्टर्न पार्ट इम्पोर्टेंट है और यहीं पर कुछ हमें इम्पोर्टेंट पीक ईस्टर्न पार्ट के अंदर में ही देखी जाती हैं। उन्हीं के अंदर में आती है केदारनाथ पीक, बद्रीनाथ, सुमेरु, मेरु पर्वत, भगीरथ पर्वत और सतोपंथ पीक भी इसी रेंजेस के अंदर में देखी जाती है। ये कंटिन्यूअस हाई एल्टीट्यूड माउंटेनियस वॉल है जो अपने आप में यहाँ के क्लाइमेट के अंदर में आपको स्नोफॉल का पैटर्न देखने को मिलेगा, यहाँ पे ग्लेशियर फॉर्मेशन देखने को मिलेगी और यहीं से इंपॉर्टेंट रिवर्स सिस्टम क्या हो रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है। गंगोत्री रिवर सिस्टम बेसिकली इन्हीं रीजन्स के आसपास से इंपॉर्टेंट हो रहा है। तो जो गंगा रिवर सिस्टम है वो उसका ओरिजिन क्या है, गंगोत्री रेंज ही उसका ओरिजिन के रूप में देखी जाती है। नेक्स्ट रेंज आती है हमारी कामेट रेंज। कामेट रेंज की जो शुरुआत होती है वो शुरुआत होती है अलकनंदा रिवर से धौलीगंगा रिवर तक। ये रिवर धौलीगंगा कौन सी है, वेस्ट वाली। इनके बीच में हमें कामेट रेंज देखने को मिलती है। कामेट रेंज जो है दो इंपोर्टेंट रिवर्स के बीच में हमें देखने को मिलती है, धौली रिवर वेस्ट और सरस्वती रिवर। सरस्वती रिवर के साथ साथ आप अलकनंदा रिवर भी रखेंगे तो इस रेंज के अंदर में आपको कामेट रेंज इस रीजन के अंदर में देखने को मिलेगी। ये माना पास से आप क्या है ओरिजिन देखते हैं तो माना पास से लेकर के धौलीगंगा वेस्ट तक आपको कामेट रेंज दिखाई देगी। हाई एल्टीट्यूड रीजन है पूरे ग्रेटर हिमालयन रीजन के अंदर में, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, यहाँ सभी हाई एल्टीट्यूड रहेगा। कुछ हाईएस्ट पीक, वन ऑफ द सम ऑफ द हाईएस्ट पीक ऑफ उत्तराखंड इस रीजन के अंदर में देखी जाती है। इंपोर्टेंट पीक यहाँ पे कामेट है, इस रीजन का क्या है, ये हाईएस्ट पीक के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा गौरी पर्वत यहाँ पे देखने को मिलेगा, अभिगमिन पर्वत यहाँ पे देखने को मिलेगा और माना पीक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो माना विलेज है वो भी इसी कामेट रेंज का एक पार्ट बनता है। बद्रीनाथ वैली एक वैली है, रिवर वैली है जो 6 किलोमीटर लंबी और 1.5 किलोमीटर चौड़ी वैली है। अपने आप में ये ग्लेशियल ओरिजिन की मानी जाती है और ये एक यू शेप्ड वैली आपके रूप में देखी जाती है। दिस वैली इज सराउंडेड बाय नर पर्वत और नारायण पर्वत। नर और नारायण पर्वत के बीच में ये वैली देखी जाती है, जो दो पर्वतों के बीच की में होने की वजह से एक नेचुरल ब्यूटी यहाँ पे देखने को मिलती है। अगली रेंज हमारी आ जाती है नंदा देवी पीक रेंज। धौली गंगा वेस्ट से गौरी गंगा के बीच में जो हम विस्तार देखते हैं वो नंदा देवी पीक का है। नंदा देवी पीक ग्रुप जो है मोस्ट कॉम्प्लेक्स और इम्पोर्टेंट माउंटेन सिस्टम है उत्तराखंड का। मल्टीपल ट्रांसफर्स ये क्रॉस कटिंग माउंटेन रीजन्स के अंदर में देखी जाती हैं इसके अंदर में, और इन्हीं ये बेसिकली यही रेंज कहीं ना कहीं कई जगह पर गढ़वाल और कुमाऊं रीजन को एक दूसरे से क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। इसके अंदर में जो नॉर्थ वेस्टर्न एक्सटेंशन हम इसका रेंज का देखते हैं वो अल्टीमेटली डिवाइड करता है चमोली को पिथौरा गढ़ से अलग करता है। यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट पीक्स आती हैं जो नंदा देवी
का पार्ट बनते हैं दूनागिरी पीक, कालो का डांडा, दियोदामला, ईस्टर्न दूनागिरी, लाटूधुरा और ईस्ट नंदा देवी कुछ इंपोर्टेंट पीक्स हैं जो नंदा देवी के रीजन के अंदर देखी जाती हैं। इसका जो सदर्न एक्सटेंशन है ये आपको अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट और चमोली डिस्ट्रिक्ट के बीच में एक डिवाइडिंग रेंज बनाता है। मैं अभी मैप में शो कर दूंगा इन सारे रीजन्स को। तो यहाँ पर क्या है, ये नंदा देवी ड्यूअल रोल प्ले कर रही है। एक तरीके से ये फिजिकल माउंटेन फॉर्मेशन की तो बात करती है, साथ ही यहाँ पर नेचुरल डिस्ट्रिक्ट डिवीजन देखे जाते हैं, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन को भी एक दूसरे से क्या कर रही है, अलग कर रही है। इसके अलावा ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न रीजन के अंदर में पिथौरागढ़ को अल्मोड़ा से अलग करेगी ये एक ठीक है। वेस्ट साइड में ये अल्मोड़ा को चमोली से अलग कर रही है, ईस्ट साइड के अंदर में यही रेंजेस इसके सदर्न एक्सटेंशन ही क्या कर रहे हैं, पिथौरागढ़ को अल्मोड़ा से अलग कर रहे हैं। तो इसके अंदर में आ जाती है नंदा गुमटी, पिंडारी कांठा, चांगू, नंदाकोट और नंदा खानी। ये कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स हैं। अल्टीमेटली यही डिवाइडिंग लाइन बनती है बिटवीन अल्मोड़ा एंड पिथौरागढ़। पंचाचूली रेंज, पंचाचूली रेंज कुमाऊं रीजन के अंदर में पूरी कुमाऊं हिमालयाज के अंदर में फॉल करती है। यहाँ की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पीक जो आती है वो पंचाचूली पीक है, और पंचाचूली पीक अपने आप में इंपॉर्टेंट पीक है, एग्जाम के अंदर में कई बार पूछी गई है। तो इसकी हाइट आपको याद रखनी है 6904 मीटर। ये पंचाचूली पीक हाईएस्ट पीक है कुमाऊं रीजन की। उसके बाद में ये रीजन अपने आप में किसके बीच पड़ता है, ये रीजन गौरी गंगा से धौली गंगा के बीच के अंदर में पड़ता है। एंटायर रेंज जो है कुमाऊं रीजन के अंदर में आती है, पिथौरागढ़ के अंदर में इसे देखा जाता है। ये कोई जरूरत नहीं है आपको कंसिडर करने की। रिवर बेस्ड डिवीजन, इस रेंजेस के अंदर में गौरी गंगा, धौली गंगा और कुटी यांगजी जैसी रिवर्स रेस्पॉन्सिबल हैं इस रीजन की फॉर्मेशन के लिए। अब यहाँ पे गौरी गंगा और धौली गंगा के बीच में जो रेंज देखी जाती है वो रेंज आती है पंचाचूली रेंज, लेकिन धौली गंगा और कुटी यांगजी रिवर के बीच में जो रेंज आती है वो होती है आदि कैलाश रेंज। और जैसे ही आप कुटी यांगजी के और ईस्ट में आएंगे तो यहाँ पर आपको पड़ती है ब्यास वैली या ब्यास रीजन, और इसी रीजन के अंदर में आप ओम पर्वत देखते हैं। कि मैंने पिछली क्लासेस के अंदर में सब कुछ कवर कर रखा है। लीपू लेक और लिम्फियाधुरा रीजन इसी रीजन के अंदर में देखे जाते हैं। इस रेंजेस को एक बार मैं मैप के अंदर में दिखा देता हूं। ये है बंदरपूछ रेंज। उसके बाद आप इस रीजन को अंदर ग्रेटर हिमालयन रीजन के अंदर में देखेंगे तो ये रेंज आ जाती है गंगोत्री रेंज। कलर चेंज कर लेते हैं। गंगोत्री रेंज के बाद आप इस रीजन को अगर देखते हैं तो ये रीजन पड़ता है कामेट रेंज का। ये रेंज आप इस रीजन के अंदर में देख रहे हैं, ये रेंज है नंदा देवी रेंज। ये ब्लू के अंदर जो आप देख रहे हैं ये है नंदा देवी रेंज। नंदा देवी रेंज के आप इधर में आएंगे, ये रेड में जो मार्क करा हुआ है ये है पंचाचूली रेंज। और पंचाचूली रेंज के बाद आप अगेन इस रेंज के अंदर आएंगे जो ग्रीन में मार्क कर रखा है, ये आदि कैलाश रेंज है। और आदि कैलाश रेंज के आप ऊपर में आएंगे तो ये आपको ब्यास रिवर रीजन देखने को मिलता है। तो ये अल्टीमेटली क्या है, ग्रेटर हिमालयन माउंटेन रेंजेस के रूप में देखी जाती हैं। यहाँ पर ये जो रीजन है ये पार्ट बनता है लेसर हिमालयाज का। लेसर हिमालयाज के अंदर में आप यहाँ पे देखते हैं नागटिब्बा रेंज और मसूरी रेंज। इसके बाद में यहाँ लेसर हिमालयाज में
इसी के एक्सटेंशन के रूप में, गंगोत्री रीजन के एक्सटेंशन के रूप में ये रीजन देखा जाता है। इसके साउथ में आप आएंगे तो यहाँ पे भी मिडल हिमालयाज देखने को मिलते हैं। उसके अलावा एक दूधातोली रेंज, आप ये रेंज ध्यान रखिएगा, ये अपने आप में ये रिवर जा रही है, रामगंगा रिवर, और इसके ऊपर नॉर्थ के अंदर में जो आप देखते हैं पिंडर नदी, इसको आप देखते हैं तो इसको अपने आप में पिंडर और रामगंगा का जो वाटर डिवाइड का काम करती है उसे दूधातोली रेंज कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आप नंदा देवी रेंज का एक्सटेंशन अल्मोड़ा और कुमाऊं या पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा के बीच में भी आप इसका एक्सटेंशन देखते हैं, डिवाइडिंग रेंज को देखेंगे। अब आते हैं मिडल हिमालयन रीजन के अंदर में। मिडल हिमालयन रीजन ये क्या है, एक सिंगल कंटिन्यूस रेंज नहीं है, बल्कि ये क्या है, हाईली फ्रेगमेंटेड है, काफी नॉन कंटिन्यूस है। इसे रिवर्स ने क्या किया है, अलग अलग जगह कई जगह काटा हुआ है। तो न्यूमरस स्मॉल रेंजेस के रूप में देखा जाता है। सेवरल बड़ी बड़ी रेंजेस यहाँ देखने को मिलती हैं और जो एक दूसरे में ट्रांसवर्स वैलीज द्वारा, रिवर वैलीज द्वारा कट की गई हैं। रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं ग्रेटर हिमालयन रीजन से, उसके बाद साउथवर्ड फ्लो करती हैं और रेंजेस को कट कर देती हैं। दीज रिवर्स इरोड करती हैं माउंटेन्स को, जिसकी वजह से वैली का फॉर्मेशन होता है और इसी की वजह से रेंजेस एक दूसरे से क्या होती हैं, सेपरेट होती हैं। यमुनोत्री एक्सटेंशन के रूप में हम क्या देखते हैं, जोनसार बवार रीजन को देखते हैं। जो हमारी बंदरपूछ रेंज है उसी को अगर थोड़ा सा साउथ में आते हैं हम, तो वहां पर हमें देखने को मिलता है जोनसार बवार रीजन। ये अपने आप में उत्तरकाशी और देहरादून एरिया के अंदर में आता है। इसके अंदर में जो एक्सटेंशन देखा जाता है इंपोर्टेंट पीक्स का, यहाँ पर कुछ पीक हैं जो मिडल हिमालय, देवबन पीक, लोखंडी पीक, नागडिब्बा या सुरकंडा पीक, ये इसी रीजन के अंदर में आते हैं। तो ये रीजन बेसिकली पार्ट है लेसर हिमालयाज का। गंगोत्री रीजन के आप थोड़ा सा साउथ में आएंगे तो आपको कैचमेंट एरियाज दिखते हैं भागीरथी, भिलांगना और मंदाकिनी रिवर के। ये सभी रीजन जो कैचमेंट एरियाज हैं ये लेसर हिमालयाज का पार्ट बनते हैं, इसके अंदर में आते हैं। नंदाकोट पीक जो अपने आप में एक्सटेंशन है, नंदाकोट किसका रेंज का एक्सटेंशन आती है, नंदा देवी रीजन का एक्सटेंशन के रूप में देखी जाती है। यहाँ ये सदर्न बाउंड्री बनाती है अलकनंदा बेसिन की। ये गढ़वाल और कुमाऊं रीजन को क्या करेगी, सेपरेट करेगी। बात होती है सदर्न गढ़वाल वाटरशेड डिवाइड की, तो यहाँ हमें धौलागिरी रेंज दिखाई देती है जो अपने आप में वाटर डिवाइड का काम करती है बिटवीन पिंडर रिवर एंड रामगंगा रिवर। तो ये यहाँ पे ये पूरी मिडल हिमालयन रेंजेस भी हमने कवर कर ली। अब थोड़े से रिलीफ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं हम गढ़वाल रीजन के माउंटेन को। अगर कुमाऊं रीजन से माउंटेन से कंपैरिजन करते हैं तो माउंटेन्स जो हैं गढ़वाल रीजन के अंदर में वो ऊंचे माउंटेन्स देखे जाते हैं, दे आर वेरी शार्प। और यहाँ पर आपको काफी प्रोमिनेंट ये मुख्य पीक्स जो देखी जाती है वो गढ़वाल रीजन के अंदर ही देखी जाती हैं। गढ़वाल रीजन के अंदर में हमें लेसर इरोजन देखने को मिलता है। ये आप कैसे कह सकते हैं, क्योंकि ये अगर इरोजन हुआ हो, ज्यादा इरोजन नहीं हुआ है, इसीलिए यहाँ ऊंची ऊंची चोटियां हैं और शार्प एजेस आपको देखे जाते हैं। तो ये अपने आप में इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ इरोजन एज कंपेयर टू कुमाऊं हिमालयास कम देखने को मिला है। ये मोर रजड टेरेन के रूप में देखा जाता है, उबड़ खाबड़ वाली सिचुएशन यहाँ पे जाता है। जबकि कुमाऊं रीजन के अंदर में जो हमें माउंटेन्स देखे जाते हैं वो कंपेरेटिवली लोअर इन हाइट्स हैं। यहाँ के माउंटेन की, कुमाऊं रीजन के अंदर माउंटेन्स की हाइट ज्यादा नहीं है। और यहाँ एक्सेप्शन एक आती है पंचाचूली पीक, जो अभी पहले ही हमने देखी थी कि पंचाचूली पीक पिथौरागढ़ के अंदर हाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट 6904 मीटर। कुमाऊं हिमालयाज के अंदर जो एवरेज एलिवेशन देखा जाता है वो 6400 मीटर है, जबकि गढ़वाल हिमालयाज के अंदर में हमें जो है 6000 का एलिवेशन या मोर देन 4800 का एलिवेशन, मीटर का एलिवेशन हमें देखने को मिल जाता है। टेरेन यहाँ का कैसा है, राउंडेड टेरेन है और यहाँ लेस रज्ड है। इस राउंडेड टेरेन की वजह से ही इसे क्या कहा जाता है, कोरमा प्रस्थ भी कहा जाता है, अल्टीमेटली बैक ऑफ ए टोरटोइज। तो राउंड यहाँ लो रिलीफ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, इतनी ज्यादा ये शार्प एज नहीं है, हाइट कम है और राउंडेड माउंटेन शेप्स के रूप में देखी जाती हैं। इसके अलावा
ये मेजर इंपोर्टेंट पीक्स हैं, माउंटेन पीक्स हैं उत्तराखंड रीजन की, ये आप ध्यान रखिएगा। मैं एक बार आपके लिए कौन सी पीक किस रीजन के अंदर है देख लेते हैं, बट ये आप रेगुलर तौर पे पढ़ेंगे तो आपको याद रहेंगे। नंदा देवी वेस्ट जो है दैट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ उत्तराखंड, इसकी हाइट आपको याद रखनी है 78-17 मीटर। इट इज सिचुएटेड इन चमोली। जितनी भी पीक्स आपको देखने को मिलेंगी वो या तो आप लोकेशन देख करके नाम से पहचान जाएंगे, वो इतनी फेमस होंगी कि आपको पता चल जाएगा किसी भी रीजन से कि वो किस एरिया के अंदर है। बट मोस्टली इसकी जो पीक है वो चमोली के अंदर में ही ऊंचे पर्वत देखे जाते हैं। कामेट भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा, 77-56 मीटर की हाइट है, इसे भी आप याद रखिएगा। ये भी कहाँ है, चमोली के अंदर है। चौखंबा पीक चमोली के अंदर आपको देखने को मिलेगा। त्रिशूल चमोली के अंदर। दूनागिरी पीक चमोली के अंदर। नंदाकोट पीक, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले इसको डिस्कस किया था कि नंदाकोट पीक का जो एक्सटेंशन है वो क्या है, अपने आप में बाउंड्री बनाता है चमोली और पिथौरागढ़ की बाउंड्री भी ये बना रहा है। तो ये रीजन क्या है, इसे हाईलाइट कर लीजिएगा। नंदाकोट पीक क्या है, अल्टीमेटली दो डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखा जाता है, चमोली और पिथौरागढ़। नीलकंठ पीक आपको देखने को मिलेगा चमोली के अंदर। बद्रीनाथ अपने आप में इंपोर्टेंट पीक है, ये भी कहाँ है, चमोली के अंदर है। माना पीक भी चमोली के अंदर है। अभी नंदा देवी ईस्ट, चमोली और पिथौरागढ़, इसे आप मार्क कर लीजिएगा। दो डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो माउंटेन पर्वत आ रहे हैं उन्हें आप थोड़ा सा फोकस कीज करके देखिएगा। नंदा देवी ईस्ट अपने आप में पिथौरागढ़ और चमोली के अंदर आता है, और पिथौरागढ़ और चमोली से क्या कर रहा है, बाउंड्री भी डिवाइड कर रहा है। स्वर्ग रोहिणी पीक अपने आप में इंपोर्टेंट है। ये उत्तरकाशी और चमोली दो स्टेट के बीच में आता है, डिवाइडिंग रेंज है। इसके अलावा आपको माना पर्वत चमोली के अंदर देखने को मिलेगा। सतोपंत चमोली के अंदर देखने को मिलेगा। गंधमादन पर्वत चमोली के अंदर है। नर और नारायण पर्वत जिनके बीच में बद्रीनाथ वैली देखी जाती है, तो वो कहाँ है, चमोली के अंदर है। हाथी पर्वत आपको चमोली के अंदर देखने को मिलेगा। देवस्थान चमोली के अंदर देखने को मिलेगा। गौरी पर्वत है चमोली के अंदर देखने को मिलेगा। नंदा घूंटी चमोली के अंदर देखने को मिलेगा। और पंचाचूली जो मेनली आपको पिथौरागढ़ के अंदर देखने को मिलेगा, ये क्या कर रहा है, चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में बाउंड्री बना रहा है। इसके अलावा गुन्नी पर्वत चमोली और पिथौरागढ़ के बीच आता है। तुंगनाथ पर्वत चमोली के अंदर, और चंद्रशिला भी आप चमोली के अंदर ध्यान रखेंगे। केदारनाथ कहाँ है, केदारनाथ पीक उत्तरकाशी और चमोली के बीच में पड़ता है। उत्तरकूच पीक जहां से यमुना का ओरिजिन देखा जाता है, ये कहाँ पड़ रहा है, उत्तरकाशी के अंदर में पड़ रहा है। जेलांग पर्वत हमें देखने को मिलता है उत्तरकाशी के अंदर। इसके अलावा केदार कांठा हमें देखने को मिलता है उत्तरकाशी के अंदर। यमुनोत्री पीक उत्तरकाशी के अंदर। भागीरथी पर्वत उत्तरकाशी के अंदर। श्रीकंठ पर्वत उत्तरकाशी के अंदर। और गंगोत्री पीक भी आपको कहाँ देखने को मिलता है, उत्तरकाशी के अंदर देखने को मिलता है। तो ये हमारा आज का सेशन था। होप यू लाइक द सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। टेक केयर, बाय बाय, गुड डे।